आज हम लोग जानेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछला जो सेशन था उसमें हमने आपको बताया था कि धार्मिक आंदोलन झारखंड में है क्या, वो कितने भागों में डिवाइडेड था और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो सब हमने आपको बताने का प्रयास किया था। आज हम लोग जानेंगे उससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जोहार साथियों, मैं जय कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल सरई पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है झारखंड के जितने सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, 3-4 मिनट का वीडियो है, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। तो चलिए, झारखंड में धार्मिक आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका जैन धर्म है, एक आपका बौद्ध धर्म है। तो जैन धर्म से जुड़े हुए 5 क्वेश्चन है और आपका बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 6 क्वेश्चन है। इन लोग को हम लोग देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव किस जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है। समझिए कि झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव किस जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो आचरण सूत्र में। क्या आंसर होगा इसका? आचरण सूत्र। देखिए, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र ये दोनों जो है किताब आपका बहुत जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। अरे दोनों ऑप्शन रहेगा लेकिन आप लोग को मारना क्या है? आचरण सूत्र। तो क्या हो जाएगा कि जैन धर्म का प्रभाव किस जैन धर्म से देखने को मिलता है झारखंड में? तो जाएगा आचरण सूत्र। अगला, लोरे ए यादगा, एकदम सबसे भिवियाय सवाल है यहाँ पे कि लोरे ए यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। समझिए कि लोरे ए यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? कि लोरे ए यादगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आंसुओं की नदी। अब समझिए, लोरे ए यादगा का जो वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया? तो मुंडारी भाषा से लिया गया। अगला, तीसरा नंबर, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता है? सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले हैं थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो सरक। अब समझिए सरक है कौन? सरक वे लोग हैं जो जैन धर्म को मानते हैं लेकिन गृहस्थ जीवन जीते हैं। मतलब गृहस्थ जीवन जीने वाले वे लोग सिंहभूम के निवासी जो जैन धर्म को मानते हैं उन्हें सरक कहा जाता है। और इस जाति को हो लोगों ने कालांतर में बाद में सिंहभूम से भगा दिया था। अगला आइए कि पवनपुर जैन स्थल कहाँ है? एक जैन स्थल है पवनपुर, वो कहाँ पे है? तो धनबाद में। अगला, प्रसाद योजना में झारखंड के किस जैन तीर्थ स्थल को शामिल किया गया है? प्रसाद योजना में झारखंड के किस जैन तीर्थ स्थल को शामिल किया गया है? तो पारसनाथ। इसका पूरा डिटेल जानकारी पिछला वीडियो में दे चुका हूं आप लोग को। तो ये 5 क्वेश्चन था आपका जैन धर्म से। और देखते हैं बौद्ध धर्म से कि भूमि स्पर्श करती हुई, भूमि को स्पर्श करती हुई बौद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली है? तो पलामू का किला में। अब देखिए, पलामू का किला है तो पहले जानते हैं पलामू किला है कहाँ। तो पलामू किला आपका लातेहार में है। ये 2 भाग में डिवाइडेड है, पलामू का नया किला और पलामू का पुराना किला। पलामू का नया किला जो है मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था और पलामू का पुराना किला प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक नागपुरी दरवाजा है कि नहीं? और सबसे इंपोर्टेंट यहाँ बनता है एक सवाल और कि दाऊद खां के द्वारा 1661 ईस्वी में यहाँ एक मस्जिद बनाई गई। तो ये हो गया पलामू किला के बारे में जान गया। और एक और जान लेते हैं कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी आपका लातेहार में ही है। मतलब पलामू का किला और पलामू टाइगर रिजर्व दोनों पलामू है, पलामू है नहीं दोनों आंसर। दोनों का आंसर क्या होगा? लातेहार। लेकिन पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य बोलेगा तब मारिए क्या? पलामू। यानी पलामू का किला, पलामू टाइगर रिजर्व ये दोनों आपका लातेहार में है, लेकिन पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पलामू है। तो हम लोग जान गए आपका पलामू किला के बारे में। अगला है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को झारखंड के किस स्थान पर कठोर तपस्या की थी? समझिए कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। तो समझिए कि वहां पे ज्ञान प्राप्ति करने के बाद उन्होंने झारखंड की ओर आगमन किया और इटखोरी में, याद रखिएगा, इटखोरी में उन्होंने कठोर तपस्या की थी। तो इटखोरी कहाँ पे है? चतरा में। तो इटखोरी के बारे में कुछ लोग फैक्ट जान लेते हैं कि इटखोरी में भद्रकाली मंदिर है जो कि काली की प्रतिमा है। लेकिन बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग उन्हें देवी तारा की प्रतिमा मानते हैं कि उनका मानना है कि ये काली की मूर्ति नहीं है, ये आपका जो है देवी तारा की मूर्ति है। अब समझिए इटखोरी में 1008 शिवलिंग भी है। इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट एक सवाल यहाँ बनता है कि इटखोरी महोत्सव का शुरुआत कब हुआ? ये झारखंड का राजकीय महोत्सव है। इसकी शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा
2015 में की गई थी। अब अगला आइए, राजमहल स्थित कांकजोल, राजमहल स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिंघम। राजमहल स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्ति की खोज किसने की है? कनिंघम। अब समझते हैं हम लोग कांकजोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो प्राचीन काल में संथाल परगना, जो कि संथाल परगना वर्तमान में 6 जिला है, तो संथाल परगना में 6 जिले हैं, उन सभी का नाम कांकजोल था। या कहीं कहीं आपको जंगल तराई मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्राचीन काल में संथाल परगना का नाम कांकजोल, जंगल तराई या कहा गया है। अगला आइए, झारखंड के किस जलप्रपात को या झारखंड के किस जलप्रपात में बुद्ध की मूर्तियों की प्राप्ति हुई है? झारखंड का कौन सा जलप्रपात है जहां महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की प्राप्ति हुई है? तो जोन्हा। देखिए सवाल ये हमेशा यहां से आता ही है कि झारखंड के किस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो हो जाएगा जोन्हा। मैंने जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये आपका राडू नदी किनारे है, और ये आपका रांची में है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये लटकती हुई घाटी माने हैंगिंग वैली का एग्जांपल है। और इसका हाइट, इस जलप्रपात का हाइट 43 मीटर या 141 फीट है, मैंने 140 फीट। क्या क्या बताया आप लोग को कि जोन्हा जलप्रपात, इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहता है। ये आपका रांची में है, राडो नदी किनारे है, और ये हैंगिंग घाटी, लटकती हुई घाटी का एग्जाम्पल है। और इसका हाइट जो है 43 मीटर या 141 आपका फिट है। समझिए यहाँ पे मान्यता है कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था, और इस जलप्रपात के बगल में महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी स्थापित की गई। आगे आइए, बंगाल में पाल शासकों के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विकास हुआ? देखिए आपको कल बताए थे कि पाल शासक, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, जिसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। और आपको कल यही बताए थे हम लोग कि बौद्ध धर्म जो 2 भाग में डिवाइड था, हीन और महायान। लेकिन झारखंड में एक और जो है शाखा का विकास हुआ, उसका नाम क्या था? वज्रयान शाखा। तो इसका आंसर क्या होगा? वज्रयान। बंगाल में पाल शासकों के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विकास हुआ? तो क्या हो जाएगा? वज्रयान शाखा। अब देखिए झारखंड में कुमार गुप्त के प्रवेश के बाद किस धर्म का ह्रास हो गया, आरंभ हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। अब समझते हैं इस क्वेश्चन के जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि झारखंड में कुमार गुप्त जो है आपका गुप्त वंश का राजा था, और इन्होंने ही आपका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ शाखा थे, जैसे आपका महायान शाखा, वज्रयान शाखा और थेरवाद। ये सब सिद्धांतों को वहां पढ़ाई होती थी। तो झारखंड में कुमार गुप्त के प्रवेश के बाद किस धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो है पतन होना शुरू हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से बनता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण जो है जगह है जो हम लोग को जानना है, यहाँ से हमेशा सवाल बनता है। और ये सब जो क्षेत्र है ये आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ये दोनों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन? पवनपुर, देवली, पकवीरा, तुसामा, पलमा, अर्गा, कर्रा, गोलमारा, बड़ाम, बलरामपुर और कतरास, ये सभी जगह आपका धनबाद में ही है। और ये दोनों जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए यहाँ पे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था कि पवनपुर कहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, देखिए ये वाला क्वेश्चन कि पवनपुर जैन स्थल कहाँ पे है, देखिए है ना यहाँ पे पवनपुर। तो इसी तरह यहाँ जान लेना हम लोग को कि पवनपुर, देवली, पकवीरा, तुसामा, पलमा, अर्गा, कर्रा, गोलमारा, बड़ाम, बलरामपुर और कतरास, ये सभी आपका धनबाद में है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। यदि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल सही पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग को इस तरह महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि झारखंड का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया वो कंटिन्यू आपके पास पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए जोहार साथियों, जय झारखंड।